सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, राजा शर्याति के चले जाने के पश्चात महर्षि च्यवन पत्नी रूप में प्राप्त हुई उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पति की भगवत बुद्धि से सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रों से हीन थे और बुढ़ापा के कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें अपने अभीष्ट पूर्ण करने वाले कुल देवता के समान समझकर उनकी शुश्रूषा करती थी। जैसे शची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पति की सेवा में बड़ा आनंद आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्या के भंडार थे और उनका आशय बहुत ही गंभीर था। तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टा को जानती, हर एक अभिप्राय को समझती हुई शुश्रूषा में संलग्न रहती थी। वह सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और कृशांगी थी, तो भी फल, मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। सदा पति की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती और उन्हीं के पूजन आदर सत्कार में समय बिताती थी। संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में उसका अनुराग था। वह काम, दंभ, द्वेष, लोभ, भय और मद का परित्याग करके सावधानी के साथ उद्यत रहकर सर्वदा च्यवन मुनि को संतुष्ट रखने का यत्न करती थी। महाराज, इस प्रकार वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा मुनि की सेवा करती हुई उस राजकुमारी ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए तथा अपनी कामना को मन में ही रखा, मुनि पर कभी प्रकट नहीं किया। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर देव वैद्य अश्विनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन, आतिथ्य सत्कार किया। शर्याति कुमारी सुकन्या के किए हुए पूजन तथा अर्घ्य पाद्य आदि से उन सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहवश उस सुंदरी से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वैद्यों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, देवताओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। सुकन्या का यह मनोहर वचन सुनकर तथा उसके सतीत्व को देखकर उन श्रेष्ठ वैद्यों ने कहा, यदि तुम्हारे पति यज्ञ में हम लोगों को देवोचित भाग अर्पण कर सकें तो हम इनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। च्यवन ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी च्यवन से बोले, मुने, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगावें। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन मुनि को, जिनका शरीर वृद्धावस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नस नाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंड में से 3 पुरुष प्रकट हुए जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था। सोने के हार, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान न सकी। तब वह साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा ले वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हम लोगों को भी अवश्य भाग देंगे। तदनंतर किसी समय राजा शर्याति के मन में यह इच्छा हुई कि मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करूं। उस समय उन्होंने महर्षि च्यवन को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर च्यवन वहां गए। साथ में उनकी धर्मपत्नी सुकन्या भी थी, जो मुनियों के समान आचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई थी। जब पत्नी के साथ वे महर्षि राजभवन में पधारे
तब महायशस्वी राजा शर्याति ने देखा कि मेरी कन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु शर्याति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अप्रसन्न से होकर पुत्री से बोले, अरे तूने यह क्या किया? अपने पति महर्षि च्यवन को, जो सब लोगों के वंदनीय हैं, धोखा तो नहीं दे दिया? क्या तूने उन्हें बूढ़ा और अप्रिय जानकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषों के कुल में हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति दोनों के कुल को नरक में ले जा रही है। पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये जार पुरुष नहीं, आपके जामाता भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने पति की नई अवस्था और सौंदर्य प्राप्ति का सारा समाचार पिता से कह सुनाया। सुनकर राजा शर्याति को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्री को छाती से लगा लिया। इसके बाद च्यवन ने राजा से सोम याग का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी दोनों अश्विनी कुमारों के लिए उन्होंने सोम का भाग निश्चित किया। महर्षि तपोबल से संपन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेज से अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराया। अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण पंक्ति पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे। उन्हें देवता अपनी पंक्ति में नहीं बिठाते थे, परंतु उस दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकारी बनाया। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और वे हाथ में वज्र लेकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। वज्रधारी इंद्र को अपना वध करने के लिए उद्यत देख बुद्धिमान महर्षि च्यवन ने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। उस समय सब लोगों ने देखा इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गई हैं। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुलीं और उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, स्वामिन, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। तात, एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दया सागर महर्षि ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गईं। उनकी जड़ता दूर हो गई। यह देखकर सब लोगों का हृदय विस्मय पूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की, जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है, सराहना करने लगे। तदनंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज शर्याति ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान किया। सुमित्रानंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने ही में यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुने, मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूं। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूं। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मर्षियों, यह आश्चर्य की बात देखो। जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं।
जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्मपत्नी हो गई। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और भौहें सुंदर हैं तथा जो विनय से कुछ झुका हुआ है। जिह्वा वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रसना को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो उठा। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ते, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मग्न हो गए। उन्हें अपने पराये का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मग्न हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनय पूर्वक कहा, स्वामिन, यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को पहुंचा आइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेमोद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, प्रभो, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित कहते हैं। मुने, महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित ब्राह्म बल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहां तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहां तपोबल से हीन मनुष्यों की भोगेच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहरकर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलीला पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे और कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा।
राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न, कोष, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है? इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहां देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है? यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं। अतएव वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रौत और स्मार्त धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहां देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरि पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य
देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहां बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धशालिनीपुरी थी। वहां ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहां के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराये धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी व्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जिह्वा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहां नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहां के लोग न तो पराये धन का लोभ रखते और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के 6ठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह कि मैंने आज तक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंपकर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्री जनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूं, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, कांची, समुद्रगामिनी, नर्मदा, गोकर्ण,
और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारवती द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है। वहां कल्याणमयी गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना अर्थात डूबना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहां के पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं। वहां के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है तथा जहां महान पातकों का नाश करने वाला समंत पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है। जहां भगवान शंकर मुमूर्ष प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंग पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जहां मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा हैं, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती हैं। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरि पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरि पर जो वृत्तांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरि पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थीं और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है, तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा शारंग धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं, तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृत्तांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें गारुत्मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है
किसका घर है? जरा चलकर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और ग्रैवेयक, कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्ज्वल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देवर्षि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। 4 भुजा आदि भगवत्सा रूप्य को प्राप्त हो शंख, चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया, तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है। वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हो रहा हूं। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला, उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग 4 भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वृत्तांत हम लोगों ने कहते हैं। राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूं, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए, स्त्री, पुत्रादि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। यह सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा
तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ और अच्युत अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से। साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में, जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री पुत्रादि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदनंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। 1 कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ अर्थात पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके क्षौर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य करावे। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडलु और मृग चर्म धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करें। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते, शरण्य भगवन विष्णु माम पाहि बहु संस्रुते। जिह्वा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बराबर बंट जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गो हत्या आदि का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही है। किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, यह ऊपर बताया जा चुका है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विह्वल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी, अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणार विंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ ही यहां से निकलें। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है,
जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहर वचन भगवान के गुणों से गुंथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया, पुरवासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोबी, चमार, शहद बेचने वाले, किरात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले नट आदि, तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाले सूत, मागध तथा वंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातःकाल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पुरवासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड, कमंडलु तथा सुंदर मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोधादि दोषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभी, भेरी, आनक, पणव, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तदनंतर जब महाराज रत्नग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए, तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों तथा पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी
जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर शालिग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वह मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है, जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह गंडकी नदी है। इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगें राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। यह अपने दर्शन से मानसिक, स्पर्श से कर्मजनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंडस्थल अर्थात गाल के जल की बूंदों से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य पापी हों तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रांकित शालग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, शालग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र, गृहस्थ भी शालग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। परंतु स्त्री को कभी शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो शालग्राम शिला का स्पर्श न करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, शालग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल अर्थात भगवान का चरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालग्राम शिला, ताम्रपात्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन हैं। उपर्युक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है। ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। 4, 6, 8 आदि सम संख्या में शालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालग्रामों की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी शालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 शालग्रामों की नहीं। द्वारका का चक्र तथा गंडकी नदी के शालग्राम, इन दोनों का जहां समागम हो वहां समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्राम शिलाएं रूखी हों तो वे पुरुषों को आयु,
लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती हैं। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी ऐहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदि शालग्राम शिला की स्फुरना हो जाए तो उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालग्राम शिला, ये तीन इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग द्वेष और काम क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुद्गर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ें थीं। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदनंतर सब यमदूत उसे लोहे के पाश से बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से भी शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभी पाक अथवा अति रौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुद्गर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को उद्यत हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूं। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया। मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहां से चले जाएं। शालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। शालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीतांबर धारण किए शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोह पाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद
वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थयात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं, अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहां उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराज के पाश से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया तथा वह पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्ग लोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था, तो भी साधु संग के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, यह मैंने तुम्हें शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है।